अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि प्राथमिक तरंगों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, यानी पी तरंगों की विशेषता कौन सी नहीं है। देखिए, यह धरातल पर सबसे पहले प्रकट होती है, तो यह तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे पहले प्रकट होने के कारण ही इन तरंगों का नाम प्राथमिक पड़ा, प्राइमरी इसीलिए कहा जाता है इनको। तो यह बात तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा है ये तीनों माध्यमों से संचरण कर सकती है, यानी ये ठोस, तरल व गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है प्राइमरी किरणें। बिल्कुल राइट बात है, ये ऑप्शन भी इसका सही है। इनसे कंपन की दिशा तरंगों की के संचरण की दिशा के समानांतर होती है, यह बात भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि पी तरंगे जो होती है जिस ओर तरंग गति करती है तो कंपन भी उसके समानांतर चलता है, यानी कंपन तरंग गति की दिशा के समानांतर चलता है, समझ गए। तो ये समानांतर आगे बढ़ती है। इसका मतलब पी के संदर्भ में ये बात भी सत्य है, जब ये इसके समानांतर चलती है तो ये सेलों में क्या करती है, सेलों में क्या परिवर्तन लाती है, संकुचन और फैलाव लाती है, संकुचन व फैलाव लाती है, समझ गए। सेलों में संकुचन और फैलाव लाती है। एक अन्य विशेषता इसकी है कि ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। प्राइमरी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है, ये इसकी अन्य विशेषता है, समझ गए। तो मुख्य रूप से ये सेलों में संकुचन लाती है, फैलाव लाती है और ध्वनि तरंगों की समान होती है, और ये संचरण की गति के समानांतर है, आगे बढ़ती है। फिर है ये धीमी गति से चलने वाली तरंगे है, तो ये इसमें कौन सी विशेषता नहीं पूछा है, तो इसकी ये विशेषता डी वाली विशेषता नहीं है। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा कि ये धीमी गति से चलती है, नहीं, ये तीव्र गति से चलती है, क्योंकि ये सबसे पहले पहुंचती है ना। तो ये बिंदु इसका गलत हो जाता है, और नहीं पूछा है तो इस ऑप्शन में ये राइट हो जाता है। ठीक है, अगला